कभी सोचा है कि हमारे गांव या शहर में जो विकास के काम होते हैं उनके लिए पैसा आखिर आता कहां से है? आज हम बात करेंगे 15वें वित्त आयोग की उन सिफारिशों की जो भारत में स्थानीय शासन की पूरी तस्वीर बदलने का दम रखते हैं। देखिए, हमारे मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट हो या फिर घर तक पहुंचने वाला साफ पानी, इन सब चीजों के लिए पैसा आता कहां से है? ये सवाल हमें पब्लिक फाइनेंस के एक बहुत ही जरूरी पहलू की तरफ ले जाता है, जिसे आज हम एकदम आसान भाषा में समझेंगे। जरा सोचिए, कोई पंचायत एक स्कूल बनाना चाहती है, पर उसे यही नहीं पता कि सरकार से पैसा कब आएगा और कितना आएगा। सालों से यही अनिश्चितता, यही अनसर्टेनिटी हमारे स्थानीय विकास की सबसे बड़ी रुकावट रही है। इसने पंचायतों और नगरपालिकाओं को पूरी तरह से राज्य सरकारों पर निर्भर बना दिया था। लेकिन फिर आता है 15वां वित्त आयोग, जिसने एक ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग समाधान पेश किया जो इस पूरी तस्वीर को बदलने वाला था। चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं थी। पहली बार किसी वित्त आयोग ने स्थानीय सरकारों की इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, मतलब पैसे की कमी को, सीधे जड़ से पकड़ा और एक ऐतिहासिक हल पेश किया। ये आंकड़ा देखिए, 4.36 लाख करोड़ रुपए 2021 से 2026 के लिए स्थानीय सरकारों को दिया जाने वाला ये ग्रांट अब तक का सबसे बड़ा एलोकेशन है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक रकम है जो स्थानीय विकास को सही मायनों में पंख दे सकती है। तो सवाल यह है कि इतना पैसा जाएगा कहाँ? इसका सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए, सीधे हमारी पंचायतों तक पहुंचेगा। शहरों के लिए 1.2 लाख करोड़ रखे गए हैं। और सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि पहली बार 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे सीधे हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए दिए गए हैं। लेकिन ये पैसा ऐसे ही बिना किसी प्लान के नहीं दिया जा रहा। इसके साथ एक क्लियर मिशन और कुछ बहुत जरूरी शर्तें भी जुड़ी हैं। चलिए समझते हैं कि ये ग्रांट आखिर काम कैसे करेगा। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस बनाया गया है। कुल ग्रांट का 40% हिस्सा है अनटाइड, यानी शर्त रहित। इसका मतलब यह है कि पंचायतें इसे अपनी लोकल जरूरतों के हिसाब से खर्च करने के लिए आज़ाद हैं, जबकि बाकी का 60% हिस्सा टाइड है, यानी सशर्त, जो देश की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं पर ही खर्च होगा। ये जो 40% का फंड है ना, यही तो स्थानीय लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर किसी गांव को स्कूल की मरम्मत करानी है या किसी मोहल्ले में एक कम्युनिटी सेंटर चाहिए, तो इस पैसे का इस्तेमाल वो अपनी सबसे जरूरी चीजों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। और ये जो 60% का सशर्त फंड है, ये पक्का करता है कि देश की दो सबसे बड़ी प्राथमिकताएं, यानी हर घर तक साफ पानी और बेहतर साफ सफाई, ये कहीं पीछे ना रह जाएं। ये पैसा सीधे तौर पर जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे राष्ट्रीय अभियानों को जमीनी स्तर पर हकीकत बनाता है। ये एक और बहुत बड़ा बदलाव है। हेल्थ ग्रांट्स का मतलब है कि अब हमारी पंचायतें और नगर पालिकाएं सीधे सीधे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को बेहतर बनाने में, टेस्टिंग सुविधाओं को बढ़ाने में और हेल्थ सर्विसेज को हर दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेंगी। अच्छा, इतना बड़ा फंड देने के साथ साथ कमीशन ने यह भी पक्का किया है कि हर एक रुपए का सही इस्तेमाल हो। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, यानी पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने वाले कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं। ये ग्रांट पाने के लिए लोकल बॉडीज और राज्यों को 3 मेन शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, अपने सारे हिसाब किताब को ऑनलाइन करके पब्लिक करना। दूसरी, शहरी निकायों को अपना प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन बेहतर बनाना। और तीसरी, राज्यों को समय पर स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाकर उसकी सिफारिशों पर एक्शन लेना होगा। आयोग इन सुधारों को लेकर कितना सीरियस है, वो इस नियम से बिल्कुल साफ है। ये कोई सुझाव नहीं है, बल्कि एक सीधी चेतावनी है। अगर मार्च 2024 के बाद शर्तें पूरी नहीं हुई, तो ग्रांट रोक दिया जाएगा। ये जवाबदेही तय करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो इन सभी बदलावों को अगर एक साथ रखकर देखें, तो ये स्थानीय शासन के लिए एक गेम चेंजर क्यों है? आइए इसके 4 सबसे बड़े कारणों को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जाहिर वजह है पैसा। 4.36 लाख करोड़ रुपए की ये अभूतपूर्व राशि स्थानीय सरकारों को पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से आज़ादी देती है और उन्हें अपने विकास का प्लान खुद बनाने की ताकत देती है। दूसरी वजह है टेक्नोलॉजी।
ई ग्राम स्वराज जैसे प्लेटफॉर्म जो पंचायतों के कामकाज को ऑनलाइन करते हैं, और ऑडिट ऑनलाइन जो खातों की डिजिटल ऑडिटिंग करता है, इनका जरूरी इस्तेमाल शासन को कागजों से निकालकर एक पारदर्शी डिजिटल दौर में ले जा रहा है। तीसरी बड़ी वजह है स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल बदलाव है जो हेल्थ से जुड़े फैसले और सेवाएं सीधे समुदाय के हाथों में सौंपता है, जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और चौथी और सबसे जरूरी वजह है जवाबदेही के साथ स्वायत्तता। ये मॉडल स्थानीय लोकतंत्र को काम करने की आज़ादी तो देता है, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करता है कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहे। 15वें वित्त आयोग ने एक बहुत मजबूत नींव तो रख दी है, पर असली सवाल ये है, क्या ये निवेश और जवाबदेही का नया ढांचा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सच में ताकतवर बना पाएगा? इसका जवाब तो आने वाले सालों में ही मिलेगा।